ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को आज फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ़ी चाहूँगा, पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है और इसके लिए आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी मैं आज फिर से गुरु जी की दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ और दोनों ही सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे सत्संग है। संगत जी आप जब इनको सुनोगे तो आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगे। संगत जी जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं, ठीक वैसे ही आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। संगत जी सत्संग शेयर करने से ही हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट खत्म हो जाते हैं, तो संगत जी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए सीधा हम गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज हम मेजर डॉक्टर सावित्री आहूजा आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतःकरण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। यद्यपि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसको देख सकूं। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसे वायरल हेपेटाइटिस था। मैंने उसे औषधियां देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अस्वस्थता के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के पश्चात से वह बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आए तो मुझे अवश्य सूचना दें। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती की दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया कि वही मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पूर्व, जैसा मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं गाड़ी चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का ध्यान कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई, तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की गाड़ी लेकर एक उद्यान में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाह से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी की
मेजर जनरल पति की पदोन्नति में भी कृपा रही है। मेरे पति को पदोन्नति समिति ने स्वीकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 रिक्त स्थान थे और वह 8वें स्थान पर थे। उनकी पदोन्नति असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहां पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपको डाइन आउट कराते हैं। कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और गिलास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही। पदोन्नति से पूर्व 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ हो। उनकी संचिका यानी फाइल अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहां पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के अनुयायी थे। उनको स्थिति से अवगत करने के उपरांत उनके कहने पर उस संचिका पर कार्यवाही हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र में स्वयं एक उत्तम स्थानांतरण हो गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार प्रातः 3 बजे फ्यूज जल गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि विद्युत नहीं थी। गुरुजी के पुनरोक्ति करने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना विद्युत के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट की। उन्होंने शंका प्रकट की कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे, किंतु ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपए दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने सावधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। पुनः गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उसके 2 पुत्र हुए। जब चिकित्सकों ने गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको यह बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हो गई। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही है। वह छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है। यह मुझे अप्रिय लगा, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी दी। विवाह दिसंबर मास में दिन में होना तय हुआ।
मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिए थे। शीत ऋतु होने के कारण मेरे पति वह न पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहां उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठाकर रखा। जब हम स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन अभी भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो रही थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो चला था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, किंतु वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। यद्यपि मुझे चिकित्सालय में 10:30 बजे तक होना चाहिए था, गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठाकर रखा। मैं भी संयम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं चिकित्सालय पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहां की हड्डी पर एक अति बारीक दरार है, अतः उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनकी वेदना समाप्त हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उसका संपदन 40 प्रति मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी शून्य भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप हैं और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थ विहीन है। यहीं पर मेजर डॉक्टर सावित्री आहूजा आंटी जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी का आ रहा था मैसेज कि मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करूं, लेकिन कई बार होता है कि हम इतना बाकी कामों में लग जाते हैं, तो कुछ काम थे जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ इस टाइप की चीजें जो कि मैं पोस्टपोन कर रही थी बहुत टाइम से। इस समय थोड़ा क्यूस मचा हुआ है, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन सब गुरुजी कर रहे हैं, तो जो भी हो रहा है मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। कुछ उन्होंने मेरे पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो खो गए थे वो सब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे पास सब है रिकॉर्ड। तो ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे और भी छोटे छोटे काम हैं, मैं फोकस करके अपनी जगह आगे नहीं बढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, और जैसे मैं सोच रही थी, जिस स्पेस से मैं सोच रही थी कि मैं आगे बढ़ूंगी, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास बेहतरे और सी चीजें आ जाती है दिमाग में, जो कि मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है, उस चीजों को लाइन अप करना। ये इम्पोर्टेंट कॉल थी जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी थी। गुरुजी ने वहां पे मेरी बात कराई, उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। कैसे गुरुजी आगे रास्ते निकालेंगे तो गुरुजी पर मैं छोड़ती हूँ, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं जो भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर जो भी मेरे साथ कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, या मेरी इमेज खराब करने की कोशिश करे, तो उनको गुरुजी संभालेंगे। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक बहुत ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन किया है और अपने काम सारे बहुत ईमानदारी के साथ किए हैं। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में
लोग होते हैं इस टाइप के, और उनको बुद्धू समझा जाता है, जो कि ईमानदारी से और बहुत हार्ड वर्क करके काम करते हैं। और दुनिया तो तमाशा देखती है जब ऐसे हम जैसे लोग जो हैं गिरते हैं, तो बहुत खुश होते हैं लोग। और कई लोग आपको बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, आपके बहुत सगे वाले लोग भी होते हैं, बहुत क्लोज भी होते हैं, जो आपको प्रॉमिसेस करते हैं, पर जब आप जो है ऐसा मैं खराब तो नहीं बोलूंगी, लेकिन चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, तो सब लोग अपना पल्ला झाड़ देते हैं। और जो सपोर्ट वो मिनिमम है, उनको 5-10 मिनट लगेंगे जो सपोर्ट देने में, वो भी कोई नहीं आपको देता है। तो इसीलिए जो है आप अकेले आए हैं, तो वो जो समय है आप अपना जो है गुरुजी से जोड़ने में लगाइए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस समय के लिए जो मुझे गुरुजी ने दिया है। कम से कम मैं गुरुजी का ध्यान लगा सकती हूँ, मंत्र जाप कर सकती हूँ। इसका खेद है कि कभी कभी हम जो है छोटे बाकी कामों में लग जाते हैं। करने वाले तो गुरुजी हैं, जो भी गुरुजी कर रहे हैं तो वो हमें उस मार्ग पे लेके जा रहे हैं जिस मार्ग पे गुरुजी चाहते हैं कि हम चले, लेकिन हम भी वो भी नहीं करते, हम इधर उधर भटकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है अपना बहुत ध्यान से जो है अपना फोकस होकर के काम करना है, और कोई भी चीज को हमें हताश नहीं होने देना अपने आप को, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए जिंदगी में। और हमें समझना है कि लाइफ जो है बहुत टेम्पररी होती है, और हमें जो है अंदर से पीसफुल होना बहुत जरूरी है, और हमें जो है समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, और कोई भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना पावर ही नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो बस गुरुजी हैं। अगर गुरुजी आपको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं तो आपको उसका शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपने मेरी स्थिति लाई, जिससे कि मैं अपने आप में जो हूँ अपना इंट्रोस्पेक्ट कर सकूं और सही रास्ते पर जा सकूं। ये सब गुरुजी कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है, और जब उनको रास्ते खोलने होंगे तो अचानक से खोल देंगे। आज तक जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कई साल निकल जाते हैं, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर गुरुजी चाहेंगे तो पल में आपको जो है फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो गुरुजी को पता है। और कई बार जो होता है ना कि हम लेने लायक नहीं होते, कई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, लेकिन आप डाउट ही करते रहते हैं कि सही है कि गलत है, और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ले नहीं पाते। तो ये भी जो है इस सभी गुरुजी की मर्जी से होता है। पहले गुरुजी का कहना है कि तुम अपने को तैयार करो, अपने को मेंटली और फिजिकली अच्छा फील करो, और जो है अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छा फील करो, अपने फैमिली के समय निकालो, और जो इस समय है इसको जो है पॉजिटिविटी के साथ थैंकफुल करके, मतलब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए जीवन यापन करो। और फिर देखो यूनिवर्स कैसे ब्लेस करता है, कि मुझे पूरी उम्मीद है मैं को ये जो राह दिखा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बस इसी राह पर चलना है, और जो भी मेरा पर्पस है, जो भी मेरा वो है, उसमें मुझे गुरुजी जरूर पहुंचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। आज तक गुरुजी ने मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं किया। जब भी मैं डाउन भी गई हूँ, फेजेस आए हैं बहुत बार, अब तो आदत हो गई है, तो गुरुजी जो है वहां से बाहर निकाल देते हैं। बेसिकली क्या है कि वो आपका इम्तिहान ले रहे होते हैं और आपको प्योरीफाई कर रहे होते हैं। तो जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हैं, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थना करती ही रहती हूँ, अभी फिर से करती हूँ, क्योंकि हमसे गलतियां होती हैं। जो भी हमारे भाग्य में हो रहा है, हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो हमारी ही कारण है, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स दूसरे लोग जो हैं बस माध्यम बन जाते हैं, और हमें लगता है कि इसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ कर दिया। तो गुरुजी रास्ते निकालेंगे और बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। हमें जो अपना विश्वास नहीं खोना और आगे बढ़ना है। और कैसे वो हमारे काम एक पल में बना देंगे, ये तो हम क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि हमें जो है गुरुजी सचमुच हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, नीवी होकर चलना है। और हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा प्लान करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो गुरुजी ने अपने हमारे लिए बेहतर डिसाइड किया है, हमें वही करना है। और जो भी गुरुजी इस समय जो भी परिस्थितियां क्रिएट की है, गुरुजी ने जैसे भी सिचुएशन से बाहर निकाला है, उसके बारे में बार बार सोचकर अपने को विचलित ना करें, तो मेरे लिए अच्छा होगा। अपने को विचलित ना करूं, और गुरुजी मुझे ब्लेस करें आगे वाली सिचुएशंस के लिए जो भी आएंगी, और जो भी रास्ते खुलेंगे। कहते हैं एक द्वार बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं, तो जरूर खुलेंगे। बस अपनी आंख अपने जो है वो सब खुले रखने हैं, और हमें जो है एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। और सचमुच बहुत ज्यादा दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि जो इतने क्लोज होते हैं वो भी आपका रास्ता मतलब आपके मार्ग से मतलब हट जाते हैं। वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर देते हैं, और हेल्पिंग हैंड तो भूल जाइए, वो लोग तो पूरा ही विथड्रॉ कर लेते हैं आपसे। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संसार की में हमने जन्म लिया है, तो हमें
ये सब चीजें भी समझनी चाहिए। तो अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। तो गुरु जी समझा रहे हैं, उसके भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हम जो है अपने को नेगेटिविटी से ना भरें, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें। नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो जाए जिंदगी में, कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, हमें हिलना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमारे की रक्षा जो है करने वाला ऊपर वाला है। तो रक्षा तो गुरु जी करेंगे ही करेंगे, इसमें हमें विश्वास रखना है। गुरु जी आए हमारे जीवन में तो एक बहुत बड़ा मकसद है, हमें गुरु जी का प्रचार करना है, गुरु जी के बारे में बताना है। और वो हम तब करेंगे जब गुरु जी हमारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें। तो जब वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं तो उसका शुक्राना तो बनता ही है। तो जो भी प्योरीफाई कर रहे हैं हमारे मन में, हमारे विचारों में जो प्योरिफिकेशन ला रहे हैं, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो है हमें जो भी कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं उससे बचा रहे हैं, हमारे परिवार को बचा रहे हैं और कोई भी अनहोनी होने से बचा रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हम नीवी होकर के चलें, हमारे घर परिवार में सब सुखी रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। उसके लिए हम भी जो है बिल्कुल नीवा होकर के चलें और अपने काम जो है अपना आगे बढ़ाएं। जो भी है हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करें और मेहनत करें। और मेहनत का फल कहते हैं मीठा होता है। तो आएगा समय, हमारा भी ये जो समय है ये भी गुजर जाएगा। और अब तक जो भी कठिन परिस्थितियां थी वो गुजरी ही है। जैसे कहते हैं अंधकार के बाद उजाला आता है, तो इसके बाद भी जो है उजाला आएगा। जरूर मैं अपना शुक्राना शेयर करूंगी जैसे ही वो पल आएंगे। और अभी भी जो भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी खुशी मिलती है, कोई भी आपके लिए पॉजिटिव कमेंट्स करता है, वो करता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जो भी पॉजिटिविटी आ रही है उसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो नहीं आ रही है उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि शायद गुरु जी को पता है शायद आने से थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता है, तो गुरु जी नहीं चाहते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी हम सही मार्ग पर चले, भूले से भी हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए, गुरु जी जो है रास्ता हमारा बिल्कुल क्लियर रखे, साफ रखे और हम जो है अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। बेसिकली जो अपना रूटीन जो है उसको बहुत ध्यान से चलाएं और आगे बढ़ें। अपनी हेल्थ के प्रति अमृत वेला संभाल सकें, अपनी हेल्थ के प्रति पूरा जागरूक रहें और जो भी हमें अपने लिए जो सेहत के लिए करना है वो जरूर करें और अपने को फिजिकली और मेंटली फिट रखें। और जो अपने काम है उस पर फोकस करें, इधर उधर दुनियादारी की बातों में आकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अपनी ड्यूटीज जो है पूरे दिल से करें, कोई भी नकारात्मकता ऊर्जा हमें टच ना कर सके। और गुरु जी जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उससे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।